जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, नवरात्रि की तैयारियां हम बहुत खुशी खुशी से करते हैं। सारा सामान संजोते हैं, बाज़ार से चुन चुन कर एक एक चीज़ लाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं और दरबार सजाते हैं। तो उस जब 9 दिन हम पूजा कर लेते हैं और उसके बाद जब हमें विसर्जन करना होता है, हवन करना होता है, हमारे नवरात्रों का अंतिम चरण होता है, तो हमें माँ की विदाई करनी होती है। और ये एक परंपरा है कि बेटी को विदा करना और माता को हमें विदा करना होता है, वरना किसका मन करेगा कि इतना सुंदर दरबार सजा हो और हम माता को विदा करें। तो फ्रेंड्स, ये नवरात्रि का आखिरी दिन है और इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि कितनी सारी मेरी बहन बेटी माताओं के मैसेज आते हैं, पूछते हैं कि आप किस तरह से सामान को विसर्जन करते हैं, कि हमें नारियल का क्या करना है, फूलों का क्या करना है। तो वही सब मैं आपको बता रही हूँ कि हमें क्या करना होगा। देखिए, अगर आप मूर्ति लेकर आते हैं तो आप उसको विसर्जित करेंगे। मेरे पास तो तस्वीर है, मैं तस्वीर ही लगाती हूँ, और मूर्ति पीतल की है तो मैं उसको नहीं लगाती हूँ। तो अंतिम समय में जब आप जिस दिन अपना हवन करते हैं तो लोबान ज़रूर डालें हवन में, हवन के बाद, जिससे कि घर में धूनी दे दें और उसको पूरे घर में घुमाएं। उस धूनी को पूरे घर में घुमाएंगे आप, जिससे कि घर की सारी नेगेटिविटी दूर चली जाएगी। और आप अपने जो भी पकवान बनाते हैं, हलवा, चना, पूरी, सब्जी, खीर माता रानी के भोग के लिए, तो वो थाल सजा लें अपना। और 2 जगह रखनी होती है, लांगुरा की और कन्या की। 8-8 पूरी की अठावरी होती है। इस तरह से हम हवन करेंगे। आपको हवन में जो भी मंत्र आते हैं, कुछ नहीं आता, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या ओम दुम दुर्गाय नमः, आप कुछ भी मंत्र बोल सकते हैं। कुछ नहीं आता, आप कोई फिल्म का कोई अच्छा सा गाना है, भजन है, आप उसको भी गा सकते हैं। आप अपनी दुर्गा सप्तशती को संपूर्ण कर लीजिए, आज सारे पाठ पूरे कर लीजिए, उसका भी पूजन कर दीजिए। और देखिए, मैं स्टील के में ही लगाती हूँ, कलश भी स्टील का रखती हूँ। और वो भी क्यों कि इधर उधर जो सामान पड़ा रहता है, कोई कहीं भी रखी आता है, अनाथ बच्चे की तरह ऐसे ही छोड़ देते हैं। पेड़ों के नीचे मटके रखी आते हैं, घड़े कलश रखी आते हैं, जौ डाली आती हैं, फूल माला, चुन्नियाँ उड़ी रहती हैं सड़कों पर इधर। मुझे बहुत दुख होता है, जैसे हम इतने दिन दरबार सजाते हैं और फिर उस सामान को अनाथ बच्चे की तरह कहीं भी छोड़ आते हैं। तो मैं आज आपको पूरी विधि बताऊँगी कि हमें क्या करना है। देखिए, मेरी दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा हो गया है, हवन भी हो चुका है, माता का थाल सजा लिया है, थापे रखे जाते हैं कुल देवी के, घी का और हल्दी का, जो मैं अपनी पहले की वीडियो में दिखा चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं कि माता के हल्दी के थापे कैसे रखे जाते हैं। वो कुल देवी के होते हैं, जो भी जिसके यहाँ जैसी भी कुल देवी की पूजा होती है। उसके बाद में हमें अपने सारे सामान को इसको विसर्जन करना होता है। तो ये नवरात्रि के जो जौ होते हैं, ये दशहरा में काम आते हैं। जेंट्सों के घर में कानों पे लगाए जाते हैं, दशहरा पूजन होता है। उसकी वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देखेंगे, दशहरा पूजन की। तो देखिए, मैं अब आपको सारा बता रही हूँ। मैं ये जो नारियल है, इसको मैं तोड़ती हूँ नारियल को, और इस पे जो कपड़ा या चुन्नी लपेटती हूँ, उसको हम अपने ग्रिल में, अपने पौधे में, अपने वाहन पर कहीं भी बांध देते हैं। अगर आपने सूखा नारियल रखा है तो आप उसको बांधकर अपने दरवाजे पर लटका दीजिए। आप अपने घर में श्रीफल को लक्ष्मी रूप में अपनी तिजोरी में रख लीजिए, अगर सूखा नारियल है। और हरा पानी वाला नारियल है तो आप उसको तोड़ लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पूरी डिटेल वीडियो की बता रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। माता को विदा करना बहुत कठिन होता है। हम 9 दिन तक जो आस्था हमारी जुड़ी रहती है, जैसे बेटी को विदा किया जाता है, तो इस तरह से हम आपको पूरा बताऊंगी कि किस हम जल प्रवाह नहीं करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नमामि गंगे, हमारे नमामि गंगे के नाम से जो वो चल रही है कि हमें अपनी गंगा को साफ रखना है, करोड़ों रुपए हमारे नमामि गंगे पर खर्च किए जा रहे हैं, तो हम उसमें मैं जल प्रवाह नहीं करती हूँ। तो नारियल के जो ज्वारे हैं, जोत को पूरे घर में घुमा देती हूँ, और उस सूखे नारियल को घर में बांध के, मैंने आपको बताया, रख देते हैं, नहीं तो हमें इसको तोड़ लेती हूँ। श्रृंगार के सामान को अगर आप किसी को देना चाहें दे सकते हैं, नहीं तो आप अपने पास रख लीजिए, स्वयं पहन लीजिए। अब ये सारे फूल पूरे 9 दिन के जो रुई देख रहे हैं ना आप, जो मैं माता को इत्र चढ़ाती थी, ये सब सामान मैं गमले में दबा दूंगी। फूल,
पान के पत्ते, आम के पत्ते सब गमले में दबा दूंगी। नारियल को तोड़ लिया है, ये बतासे, ये माता के यहाँ से फल हटा लिए हैं, इनको मैं सब प्रसाद बांट दूंगी। फूलों को गमलों में दबा दिया है, आप देख सकते हैं। आम के पत्ते, पान के पत्ते सब गमले में हैं। अभी मैंने ये ऐसे ही विसर्जित कर दिए हैं, ऊपर से मिट्टी डाल दूंगी और ये बाद में खाद बन जाएगा। आप एक खाली गमले में भी सारा सामान दबा दीजिए, ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए, उसमें एक पौधा लगा दीजिए, आपके नवरात्रों की एक याद बन जाएगी और धरती माता का श्रृंगार हो जाएगा। तो नारियल के ऊपर जो छिलका होता है उसको मैं इस तरह से रख लेती हूँ। कुछ दिनों में ये रखा थोड़ा गल सा जाएगा, फिर इसको मैं टुकड़े टुकड़े करके गमलों में डाल दूंगी, ये खाद का काम करेगा। तो मैं इस तरह से सारा विसर्जन अपने घर में ही कर लेती हूँ, नदी में प्रवाह नहीं करती हूँ। और कन्याओं के लिए इस तरह से सामान दे दें आप, जो फल हैं, जो श्रृंगार का सामान है या गिफ्ट आइटम आप मार्केट से लाकर भी कन्याओं को दे सकते हैं। माता की चुन्नी का भी मैंने आपको बता दिया, नारियल का बता दिया, श्रृंगार के सामान का बता दिया। जो भभूत होती है हवन की, उसको जो मैंने डब्बे में भर के रख लिया है, उसको मैं छान लूँगी और वो भभूत बहुत काम की होती है। उसको हम भभूत को अपने जब कहीं किसी शुभ कार्य से जाते हैं तो वहाँ टीका लगा जाते हैं, बच्चों को नज़र लग जाती है, बच्चों को हाय लग जाती है। कई बार हमारा बच्चा घर में है, वो बहुत रोता है, दूध नहीं पीता है, तो इस तरह से कभी अपनी भी नज़र लग जाती है, या कहीं बाहर से आते हैं तो हम बच्चों को वो भभूत जरा सी लगा देते हैं, उसका टीका या चटा देते हैं, तो बच्चा रोता नहीं है। और जो हमारी सुपारी है, इलायची, लौंग है, उसको हम इलायची और लौंग को रख लेते हैं। जब हम किसी शुभ कार्य से बाहर जाते हैं तो वो मुँह में रख लेते हैं, हमारे कार्य बन जाते हैं। सुपारी और उसको बड़ी वाली वो जो हल्दी थी, साबुत हल्दी सूखी, वो मैंने गमले में दबा दी है, दबा दूंगी उसको, क्योंकि वो बहुत बड़ी हो जाती है फूल कर पानी में, और उसको गमले में दबा देते हैं। सिक्के को अपने खजाने में रख लेते हैं इस तरह से। और जो हमने जनेऊ चढ़ाए थे, वो जनेऊ हम अपने किसी वाहन में बांध सकते हैं, नल पर बांध सकते हैं, पेड़ के नीचे पेड़ में बांध सकते हैं, गमलों में बांध सकते हैं। कई बार हम अपने गमलों को सीधा करने के लिए पौधों को धागे की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है। और कोई चीज़ अगर इसमें छूट गई है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं कि उस सामान का क्या करना है, तो वो मैं आपको पूरी डिटेल दे दूँगी। इस तरह से ही हम सामान का अपने का विसर्जन करते हैं। तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। कोई भी आपके मन में प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय माता दी।